मेरे साजन है उस पार मैं मन मार हूँ इस पार। एस डी वर्मन न केवल एक शानदार संगीतकार थे, बल्कि उनकी आवाज में भी कुछ ऐसा खास जादू था जिसका उन्होंने बहुत खूबसूरती से उपयोग किया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। वे बहुत कम गाते थे, लेकिन जिन गानों को उन्होंने गाया वे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गए। सफल होगी तेरी आराधना। वे आमतौर पर भावनात्मक गीत गाते थे, काहे को रोए। जो फिल्म के शुरुआत में क्रेडिट रोल होते समय स्क्रीन पर बजता था। मेरी दुनिया है मारा चल में। ये एक ऐसा ही गीत है जो बर्मन दादा ने गाया था। छाया तो दुख के जंगल में। ये गीत सन 1969 में आई फिल्म तलाश का है। मुझे गीता से बड़ी दो पतिया। ये गीत मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया है और ये फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। ये बर्मन दादा के उन अमर गानों में से एक है जिसे हर कोई बड़े प्यार से सुनना पसंद करे। संगीतकार होने के साथ साथ वर्मन साहब ने खुद भी प्लेबैक सिंगिंग की और 14 हिंदी गाने गाए, जिन्हें आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। बर्मन दादा अपने गाए गानों को किसी अभिनेता से लिप सिंक नहीं करवाते थे। उनके गाने फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से ही बैकग्राउंड में बजते थे, ताकि गाने की असली भावनाएं सामने आ सकें। एस डी बर्मन के गाए इस मशहूर गीत के बनने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। एक फिल्म निर्देशक हुआ करते थे ओपी रलन साहब। सन 1966 में उनकी एक फिल्म आई थी फूल और पत्थर, जो हिट साबित हुई। धर्मेंद्र और मीना कुमारी स्टारर ये फिल्म धूम मचा रही थी। अब इस फिल्म की अपार सफलता के बाद ओपी रलन ने अगली फिल्म पर काम करना शुरू किया। रलन साहब चाहते थे कि इस फिल्म के लिए मशहूर संगीतकार एस डी बर्मन संगीत दें। इसके लिए रलन साहब बर्मन दादा के घर गए, लेकिन बर्मन दादा के गेट से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। एक निर्देशक जिसकी फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी और गोल्डन जुबली मना रही थी, उस निर्देशक को बर्मन दादा के गेट के अंदर एंट्री नहीं मिल रही। ओपी रलन साहब जो बड़े फिल्म निर्देशक थे, बावजूद इसके फिर से अगले दिन बर्मन दादा के घर पहुंचे, लेकिन फिर से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। अब रलन साहब ने भी ठान लिया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए सिर्फ बर्मन दादा ही चाहिए। वे 1.5 महीने तक इसी तरह से रोज एस डी बर्मन के बंगले के बाहर गेट के पास आते और अंदर संदेश भिजवाते, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता था। इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर होने के बाद भी उन्हें बर्मन दादा से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन रलन साहब ने भी हार नहीं मानी और रोज की तरह फिर से बर्मन दादा के घर के बाहर खड़े हो गए। इत्तेफाक से पंचम दा यानी एस डी वर्मन की बेटी आर डी वर्मन घर से बाहर निकले। उन्होंने ओपी रलन को पहचान लिया। पंचम दा ने कहा, अरे रलन साहब, आप यहाँ? इस पर ओपी रलन ने कहा, हाँ पंचम, मुझे यहाँ 1.5 महीना हो गया खड़े होते, मुझे अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। पंचम दा ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपनी आने वाली फिल्म में संगीत के लिए बर्मन दादा को चाहते हैं। इस पर पंचम दा ने कहा, अरे रलन साहब, तो आपको संदेश भिजवाना था। रलन साहब बोले, पंचम दा, मैं पिछले 1.5 महीने से लगभग रोज संदेश भिजवाता था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पंचम दा ने फिल्म निर्देशक ओपी रलन से कहा, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। पंचम दा अंदर गए और बर्मन दादा से बोले, बाबा, बाहर 1.5 महीने से ओपी रलन खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर बर्मन दादा ने पूछा, कौन ओपी रलन? पंचम दा ने कहा, अरे बाबा, ये बड़े फिल्म निर्देशक हैं जिनकी अभी एक फिल्म फूल और पत्थर
हिट हुई है। ये सुनने के बाद बर्मन दादा ने पंचम से कहा, अच्छा अगर तुम बोलते हो तो उसे परसों सुबह भेज दो मिलने के लिए। मुलाकात से पहले ही एस डी बर्मन सुन चुके थे कि ये एक बड़े फिल्म निर्देशक हैं और इनकी हाल में ही एक फिल्म सुपरहिट हुई है। सब कुछ जानने के बावजूद भी बर्मन दादा अपने स्टाइल में ओपी रलन को देखते ही बोले, हाँ रलन, तुम क्या करता? रलन साहब बोले, दादा मैंने फिल्म बनाई है फूल और पत्थर, जो सुपरहिट हो गई है। इस पर बर्मन दादा बोले, अच्छा अच्छा, तुम फिल्म बनाता तो हम क्या करेगा? ओपी रलन बोले, दादा मैं एक और फिल्म बनाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसमें संगीत दें। देखिए मैं पिछले 1.5 महीने से आपके घर के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं और ये फिल्म आप ही कर सकते हैं। इस पर बर्मन दादा बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा सोचेगा, और फिल्म निर्देशक ओपी रलन को भेज दिए। इस मुलाकात को 10-15 दिन बीत गए और फिर जाकर संगीतकार एस डी बर्मन ने फिल्म में संगीत देने के लिए हामी भरी। रल्हन साहब जिन्होंने इतने दिनों तक बर्मन दादा के घर के बाहर खड़े होकर तपस्या की, उनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म तलाश पर काम शुरू हो गया। इस फिल्म की एक और खास बात यह थी कि बर्मन दादा ने न सिर्फ इस फिल्म में संगीत दिया बल्कि गाना भी गाया। संगीतकार एस डी बर्मन ने बहुत कम प्रोड्यूसर्स और बहुत कम निर्देशकों के लिए गाने गाए। उन्होंने कुल 14 हिंदी गाने गाए हैं और उनमें से एक ये गीत। दुनिया है माँ तेरे आंचल में। जब ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली कि दादा ओपी रलन की फिल्म के लिए न सिर्फ संगीत दे रहे हैं बल्कि गा भी रहे हैं और परसों गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, तो सभी चौंक पड़े। हर जगह यही चर्चा थी कि कहाँ रलन साहब को गेट के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी और कहाँ बर्मन दादा उनके लिए गाना भी गा रहे हैं। न जाने कौन सी घुट्टी पिलाई है ओपी रलन ने बर्मन दादा को। इस फिल्म का संगीत और गाने सुपरहिट हुए और खासकर बर्मन दादा का गाया ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। फिल्म तलाश के इस गाने की रिकॉर्डिंग वाले दिन ओपी रलन ने बर्मन दादा को एक टेबल पर बैठाया, उनके सामने माइक्रोफोन रखा और केवल वायलिन और तबले की धुन पर यह गाना रिकॉर्ड हुआ और इस तरह से फिल्म निर्देशक ओपी रलन को बर्मन दादा मिले और बर्मन दादा ने भी उन्हें वो दिया जो रलन साहब ने सोचा भी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े संगीतकार थे और रलन साहब ने ठान लिया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए बर्मन दादा ही चाहिए, चाहे फिर इंतजार में कितना ही समय क्यों ना लगता। ये किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी ने सुनाया था, जो उस समय संगीतकार एस डी बर्मन के साथ वायलिन बजाते थे और इस गाने के लिए भी उन्होंने ही वायलिन बजाया है। इस फिल्म के गाने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में बने और उन्हें असिस्ट कर रहे थे आर डी बर्मन। फिल्म तलाश के गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। बर्मन दादा की मधुर आवाज में गाया गीत मेरी दुनिया है माँ, इस गाने ने फिल्म की भावनात्मक गहराई को बढ़ाया है। आंसू भी और तू रोई ना, दुनिया है। वहीं मन्ना डे साहब की जादुई आवाज में ये गीत तेरे नैना राश कर जिसे है तुझ में कहीं, और इसी तरह लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए गीत के पीछे से क्या तुमने कह डाला। ये गीत भी उतने ही आकर्षक जितने की लता जी के सोलो गीत। ये सभी गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे, मगर बर्मन दादा का गाया ये गीत नायाब है। मिलता तो मिला है पल मेरी दुनिया है। आज के किस्से में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।